आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप तमाम लोग बखैर आफ़ियत से होंगे। मुझसे बहुत सारी बहनों ने ये सवाल पूछा था कि होम्योपैथिक फ़ील्ड में आने के लिए हमें कितने साल मेडिकल स्टडीज़ करनी पड़ती हैं, कौन कौन सी सर्टिफिकेशंस हैं जिसकी रिक्वायरमेंट फिल करने के बाद आप एक फुल फ्लैश क्लिनिक को रन कर सकते हैं। तो आज मैंने सोचा कि मैं इस वीडियो के तवज्जुद से आप तमाम लोगों को बता सकूं कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कितने ईयर्स की ये स्टडी है और जो है वो आप किस तरीके से ये तमाम चीज़ें, ये स्टेप्स को अचीव कर सकते हैं। वैसे भी इस वक्त ऑल ओवर द वर्ल्ड कोरोना के बाद एक इमरजेंसी का माहौल है और मेडिकल फील्ड को बेशक हमेशा से ही एक एवरग्रीन फील्ड है और इस वक्त कोरोना की वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो इनकी रिक्वायरमेंट है। तो मैं आपको ये मशवरा दूंगी कि आप ज़रूर इस फील्ड को ज्वाइन करें और फीमेल्स के लिए ये एक बहुत अच्छी फील्ड है, क्योंकि जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं फ़ीमेल बॉडी आराम से ट्रीट भी कर सकती हूँ, बच्चों को देख सकती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। शरई एतबार से भी और माशरती एतबार से भी मुझे किसी किस्म की कोई इस फील्ड को ज्वाइन करने में कोई इशू नहीं है और साथ में घर वाले भी आराम से आपकी इस फील्ड को बेयर कर सकते हैं। ये रिक्वायरमेंट है तो ज़रूर आप इस फील्ड को ज्वाइन करें। और चलते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले जस्ट लाइक एज एन MBBS के आप लोग जैसे इंटरमीडिएट के बाद जो है वो टेस्ट देते हैं और साथ में फिर आप जो हैं वो फिर आपको नेक्स्ट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिया जाता है, सेम लाइक दैट हमारी भी जो रिक्वायरमेंट स्टार्ट होती है वो इंटरमीडिएट से ही होती है। उसके बाद फिर हमें मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिया जाता है। तो यहाँ पर मेरा एक सर्टिफिकेट है, मैं आपको शो करना चाहूँगी। बेसिकली अगर आप देखें तो ये मेरा सर्टिफिकेट है जो कि मुझे इस्लामाबाद से इशू हुआ था। ये मेरा फाइनल एग्ज़ामिनेशन हुआ था 2008 जून 2008 में, आप देख सकते हैं। और 23 नवंबर 2012 में मुझे इस्लामाबाद से हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नेशनल काउंसिल है उनकी तरफ से ये रिसीव हुआ था। इसको अचीव करने के लिए ऑब्वियसली आपको अपने चारों ईयर्स में जो है वो अच्छी परसेंटेजेस लाने की ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ पर मैं ये बात बताती चलूँ कि जस्ट लाइक MBBS में जो सब्जेक्ट्स हैं, वेदर इट्स गायनेकोलॉजी, वेदर इट्स सर्जरी, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो हमें भी पढ़ाए जाते हैं। डिफरेंस जो आता है इन 4 सालों में वो ये डिफरेंस आता है कि होम्योपैथी की जो आप समझें कि जो मेडिसिन्स हैं, जो मेडिसिनल फील्ड है उसकी ऑब्वियसली वो एक डिफरेंट होती है। तो उसकी आप समझें फार्मेसी रिक्वायरमेंट्स और फार्मेसी से रिलेटेड जो बुक्स होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, जिसको हम मटीरिया मेडिका कहते हैं। तो वो थोड़ा सा एक डिफरेंट आप सेटअप होता है, वरना अदरवाइज एनाटमी और इसके अलावा आप कह लें गायनेकोलॉजी और डिफरेंट जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो हमारे सेम ही होते हैं। सर्जरी, इनफैक्ट मेरी अपनी कज़न उस वक्त MBBS कर रही थी तो मुझे काफ़ी हेल्प मिल गई थी, क्योंकि मैंने उनके जितने भी ईयर्स की बुक थी तो मैंने वो उनसे लेकर और अपना जो मेरे जो 4 ईयर्स थे उसको मैंने कंप्लीट किया था अल्हम्दुलिल्लाह। अब मूव ऑन कर जाते हैं नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की तरफ, जो कि है आपका आफ्टर 4 ईयर्स के बाद आपकी रिक्वायरमेंट आती है कि 1 साल आपने स्पेंड करना है, मिनिमम 1 ईयर आपने स्पेंड करना है किसी भी सीनियर डॉक्टर के अंडर, जहाँ पर आपको सर्टिफिकेशन दी जाती है और फिर ऑब्वियसली आप दोबारा से काउंसिल की तरफ ये प्रूफ भेजते हैं कि आपने अब प्रैक्टिस कर ली है और आप जो हैं वो अपना सेटअप रन करने के काबिल हो गए हैं। तो ये मेरा सर्टिफिकेट है, मैं आपको दिखाती हूँ वंस अगेन। ये भी मुझे इशू हुआ था इस्लामाबाद से, आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी। मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर 165736 है। इस वक्त अगर आप जाके वेबसाइट पे भी चेक करेंगे तो आपको कंप्लीट मेरी डिटेल्स वहाँ से मौसूल हो जाएंगी। ये बेसिकली जो मुझे सर्टिफिकेट इशू हुआ है इसमें आप देख सकते हैं अंडर सेक्शन 24(2) ऑफ द यूनानी आयुर्वेदिक एंड होम्योपैथी प्रैक्टिशनर एक्ट 1965, और इसकी वजह से मैं एंटाइटल्ड हूँ टू ऑल द प्रिविलेजेस ग्रांटेड अंडर द सेड एक्ट। तो ये हमारा लाइसेंस है और ये मैं आपको बताऊँ, ये नीचे आप लास्ट लाइन देख सकते हैं कि ये विल बी रिन्यूड आफ्टर एवरी 4 ईयर्स, हमें इसको रिन्यू करवाना पड़ता है। अच्छा, ये अब इसके बाद नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या आती है? नेक्स्ट रिक्वायरमेंट आती है हमारे इस सर्टिफिकेट की। बेसिकली ये अगर आप गौर से देखें तो यहाँ आप देख सकते हैं
ये सिंध हेल्थ केयर कमीशन की जानिब से हमें ये सर्टिफिकेट इशू होता है और इसके लिए ऑब्वियसली हमें सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने पड़ते हैं। सिंध हेल्थ केयर कमीशन FTC की बिल्डिंग जो कराची में मौजूद है, वहाँ पर अब पूरा एक डिपार्टमेंट बना हुआ है जहाँ पे मेडिकल से रिलेटेड लोगों को ये सर्टिफिकेशन दी जाती हैं। आप देख सकते हैं कि मेरा ये यहाँ पर मेंशन हुआ है, मेरे क्लिनिक का नाम कुन होम्यो क्लिनिक, ये कहाँ पर सिचुएटेड है, इसकी कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पर लिखी गई हैं। इसके साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह इस रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के साथ साथ मैं ये बताती चलूँ कि सर्टिफिकेशंस अल्हम्दुलिल्लाह मैं करती रहती हूँ, इस फील्ड की भी रिक्वायरमेंट है। मैंने एक अपना वीडियो भी अपलोड किया था जिसमें मैंने बताया था WHO से जो मेरी सर्टिफिकेशंस मैंने ऑनलाइन हासिल की थी उसके बारे में भी मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बताती चलूँ। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये मुझे रिसीव हुआ था अप्रैल 14, 2020 में और इसमें आप देख सकते हैं रिकॉर्ड ऑफ अचीवमेंट है ये, जिसमें इंट्रोडक्शन टू पॉलीमेलाइटिस एंड द ग्लोबल पोलियो एराडिकेशन इनिशिएटिव था, उस हवाले से एक सर्टिफिकेशन है मेरे पास। इसके अलावा एक और रिकॉर्ड ऑफ अचीवमेंट जो ऑपरेशनल प्लानिंग गाइडलाइंस एंड कोविड-19 पार्टनर्स प्लेटफॉर्म टू सपोर्ट कंट्री प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पांस, ये भी कोविड के हवाले से एमरजेंसीज थी, ये भी WHO का एक सर्टिफिकेशन थी। साथ में यहाँ पर एक और सर्टिफिकेशन मैं आपको दिखाऊं, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। जैसे कि आपको पता है कि कोरोना में सबसे पहले इंसान का जो पल्मोनरी सिस्टम है, जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है सॉरी, वो अफेक्ट होता है, तो उसके हवाले से जो है ये सर्टिफिकेशन मैंने हासिल की। फिर साथ में कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग इंट्रोडक्शन। तो फाइनली हम पहुँचे इस सेटअप को रन करने के सफ़र में। कोई भी फील्ड मुश्किल या आसान नहीं होती है, लेकिन उसके लिए आपको लग के मेहनत करनी पड़ती है। तो ये जो मेरा सफ़र जो स्टार्ट हुआ था 2000 एंड आप समझे 2008 में मुझे ये डिप्लोमा मिला, ये मेरी 4 साल की फील्ड थी। 2005, 6, 7 और 8, 2005 में जो मेरा सफ़र स्टार्ट हुआ था, तो ये आज जाकर अल्हम्दुलिल्लाह एंड हुआ है। मैं सिर्फ अपनी जो रजिस्ट्रेशन के हवाले से बात कर रही हूँ, नॉट इन दैट सेंस प्रैक्टिकल करियर तो मेरा अब स्टार्ट हुआ है, लेकिन ये एक लंबा सफ़र होता है जो कि आपको पढ़ने के बाद ही ये सारी की सारी रजिस्ट्रेशन हासिल होती हैं। बीच में मेरा गैप आया था डेफिनेटली, क्योंकि मेरा साथ साथ MBA भी चल रहा था, मैनेजमेंट की फील्ड थी मेरी। तो गैप आने के बाद मैं ये समझती हूँ, यहाँ पे मैं ये मेंशन करना चाहूँगी कि अल्लाह ताला ने आपके लिए एक टाइम जो है वो फिक्स रखा है कि आपके लिए, आप नहीं जानते, अल्लाह ताला बेहतर जानता है। बस ज़रूरत इस बात की होती है कि आप अल्लाह ताला से रुजू करें। 2021 मेरे लिए बेस्ट टाइम था कि मैं अपना क्लिनिकल सेटअप जो है वो स्टार्ट करूँ, क्योंकि इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आप कह सकते हैं कि मेरा एक सर्टेन एज गुज़र चुकी है। नाउ आई एम अबाउट लाइक 35-36 और मैं समझ सकती हूँ कि एक फ़ीमेल का जो प्यूबर्टी एज जो स्टार्ट होती है उससे लेकर मीनवाइल बच्चों के बाद आपकी कंडीशन क्या हो जाती है। तो मेरे लिए यही टाइम बेस्ट था। आई होप कि मैंने आपके क्वेश्चंस के आंसर्स देने की पूरी कोशिश की होगी। फिर भी अगर आपके पास कोई क्यूरी है, आप कोई सवाल पूछना चाहती हैं, तो आप मुझे जो है वो टेक्स्ट कर सकती हैं। इंशाल्लाह ताला अपकमिंग बहुत सारी ऐसी डिजीज़ेज़ हैं जिनके ऊपर हम बात करेंगे, प्रॉपर वीडियोस बनाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से पेशेंट्स का एक फ़्लो बढ़ता जा रहा है क्लिनिक में और जो उनकी एक अवेयरनेस लेवल है उसको बिल्ड करना, प्रॉपर काउंसलिंग, कंसल्टेंसी, ये तो सब चलती ही रहती है। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम किसी ना किसी टॉपिक पे बात करेंगे, किसी बीमारी से रिलेटेड, फीमेल हेल्थ के हवाले से। तो अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। फ़ी अमान अल्लाह।